आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल इंट्रो विद ज़फ़र में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। गाइस उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस जैसा कि हमने सीसीएनए का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आज जो मैं मेन टॉपिक लेकर आया हूँ, हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको ज़्यादातर रिपीटर पढ़ा दिया है, हब पढ़ा दिया, ब्रिज के बारे में बताया, गेटवे के बारे में बता दिया है। तो आज एक और नेटवर्किंग डिवाइस का हम इस्तेमाल करेंगे जिसे हम मोडेम कहते हैं। मोडेम क्या होता है जी? मोडेम बेसिकली नेटवर्क डिवाइस है। एक क्या है, नेटवर्क डिवाइस है जो क्या करती है ये। अच्छा, मोडेम और राउटर में क्या होता है? क्योंकि कुछ लोग राउटर को मोडेम कहते हैं। तो राउटर और मोडेम बेसिकली दो फ्रीक्वेंट कंपोनेंट हैं जो बेसिकली हम कोई होम नेटवर्क अगर तैयार करें, उसमें ये जो राउटर है वो लोकल एरिया नेटवर्क का काम कर रहा होता है, जबकि जो मोडेम है वो हमारा इंटरनेट के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो हाँ, किसी भी होम नेटवर्क को अगर आप वर्क करवाना चाहते हैं तो ये दोनों डिवाइसेस का होना जरूरी है। देखें जी, अब फाइबर एज अ मोडेम मतलब कि वहां से आ रहा है, मोडेम से आ रही है, तो वो क्या है, तो अगर हम कोई होम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करें तो हमें ये दो डिवाइसेस होना ज़रूरी है। अच्छा जी, मोडेम का बेसिकली मतलब क्या है? ये पहले एम ओ का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर होता है, जबकि डी ई एम का मतलब है डी मॉड्यूलेटर होता है। मोडेम क्या करता है? ये ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करती है, मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है, जो नेटवर्क में इंटरनेट के थ्रू क्या है, आपस में कनेक्ट है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? मॉड्यूल मोडेम क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है और एज वेल एज डीमॉड्यूलेट सिग्नल भी करता है, मतलब एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में तब्दील करता है। जबकि मोडेम अलाउ करता है, मोडेम में हम ये अलाउ कर सकते हैं कि कितना स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिवाइसेस हम इंटरनेट के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ये है कि मोडेम को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं क्या, इसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पैच के थ्रू। दूसरा ये है टू यूज द डिवाइसेस ओवर इंटरनेट विद मोडेम डिवाइस नीड टू कॉन्फ़िगर। अगर हम मोडेम के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस हम अटैच कर रहे हैं तो हमें उनको कॉन्फ़िगर करना होता है विद इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ठीक है। तीसरे पांचवें नंबर पर आ जाता है व्हेन द मोडेम इज कनेक्टेड टू हब। जब हम किसी मोडेम को हब के साथ कनेक्ट करते हैं तो इट्स स्लो डाउन इट्स प्रोसेस, तो उसका प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। मोडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। इसमें ये होता है कि हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम अपग्रेड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे ये है कि इसको हम कनेक्ट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी होती है। पांचवें नंबर पे है अगर इसको हब के साथ कनेक्ट करें तो इसका प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद आ जाए वर्किंग। देखें जी, ये एक पीसी है और यहाँ से डाटा यहाँ जा रहा है। अब देखें यहाँ पर एक जो मोडेम लगा हुआ है, अब ये पीसी से जो मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल निकल यहाँ मोडेम में आकर ये टेलीफोन नेटवर्क मतलब एनालॉग में तब्दील हो जाएंगे। फिर ये मोडेम क्या करेगा, उसको डी मॉड्यूलेट करके एनालॉग को फिर से किसमें देखें जी, ये जो सिग्नल शो करा रहे हैं ये होते हैं डिजिटल सिग्नल, जो ये हैं ये एनालॉग। अब देखें ये एनालॉग को डिजिटल में तब्दील कर रहा है, सॉरी डिजिटल को एनालॉग में, जबकि एनालॉग फिर क्या कर रहा है, दूसरा मोडेम उसको किस में तब्दील कर रहा है, डिजिटल में तब्दील कर रहा है और हमारे पीसी तक डाटा जा रहा है। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं? पहले स्टेप में डाटा को जनरेशन की जाती है, मतलब जो डाटा ट्रांसमिट करना है उसको जनरेट किया जाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम उस डाटा को जनरेट करता है, किस फॉर्म में, कंप्यूटर कौन सी फॉर्म में डाटा जनरेट करता है, 0 1 मतलब बाइनरी फॉर्म में। उसके बाद ये हो गया स्टेप वन, डाटा जनरेशन हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, जो डिजिटल डाटा है उसके सिग्नल्स को कंप्यूटर एनालॉग डाटा सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वही सिग्नल ट्रेवल करते हैं इंटरनेट में। अब डिजिटल डाटा इज इनकोडेड ऑन कैरीज वे, कैरीज वे की मदद से हम क्या करते हैं, डिजिटल डाटा को इनकोड कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है ट्रांसमिशन। जब मॉड्यूलेशन हो जाती है तो मॉड्यूलेटेड डाटा को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, मतलब मोडेम के थ्रू, और उसको वो कहाँ तक भेजता है, रिसीवर तक भेजता है। चौथे नंबर पे आ जाता है डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है डीमॉड्यूलेशन का काम किया, जिस तरह मॉड्यूलेशन ने डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में तब्दील किया था, तो डीमॉड्यूलेशन उस एनालॉग डाटा को फिर किसमें, डिजिटल डाटा में तब्दील कर देता है। जो मतलब एनालॉग डाटा इंटरनेट के फॉर्म में आ रहा होता है उसको डिजिटल डाटा में तब्दील करके उसको अंडरस्टैंड बना देता है, मतलब ताकि कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके। और इस प्रोसेस में क्या होता है, डाटा कैरियर को भी हम, जो कैरी वेव हमने इनकोड के लिए इस्तेमाल किया उसको क्या कर देता है, डिकोड कर देता है। आखिर में डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग का मतलब क्या है कि जो डीमॉड्यूलेशन हो जाती है उस डाटा को फिर कंप्यूटर सिस्टम में सेंड कर देता है, फिर यूज के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल। तो मोडेम के पांच मेन है, एक डाटा जनरेशन, मॉड्यूलेशन, ट्रांसमिटेशन, उसकी ट्रांसमिशन, डीमॉड्यूलेशन और लास्ट में क्या है, डिकोडिंग। तो ये था मोडेम की वर्किंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।